सोचिए, एक 19 साल का लड़का रात के 2 बजे हाईवे के पास अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात कर रहा है। बोलता है ओ सिट, और उसके बाद साइलेंस। ना फ़ोन उठता है, ना उसका कोई पता लगता है। आखिर क्या हुआ ब्रैंडन स्वैनसन के साथ? ये एक ऐसे केस की कहानी है जहां सवाल हजारों हैं लेकिन एक भी सॉलिड जवाब नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टीएमएस क्राइम। ब्रैंडन स्वैनसन एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसका होम टाउन था मार्शल, मिनेसोटा। वो मिनेसोटा वेस्ट कम्युनिटी एंड टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसका इंटरेस्ट साइंस में था और उसका गोल था इन्वायरमेंटल साइंस फील्ड में करियर बनाना। 13 मई 2008 को ब्रैंडन ने अपने कॉलेज सेमेस्टर के एंड होने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी की। उसने उस पार्टी में अल्कोहल कंज्यूम नहीं किए, जो बाद में कंफर्म भी हुआ। जब उसने घर लौटने का फैसला किया तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। उसका प्लान था कि वो मार्शल से कैनबी जाए जहां उसके कुछ और दोस्त थे। ब्रैंडन ने रात के लगभग 1:15 पर अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उसकी कार गड्ढे में चली गई थी और उसे लगा वो लिंड नाम के एक छोटे से टाउन के पास है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी गड्ढे में चली गई है, तुम मुझे पिक कर लो। उसके माँ बाप तुरंत निकले, लेकिन जब वो लिंड गए तो ब्रैंडन वहाँ नहीं मिला। ब्रैंडन बार बार कहता रहा, मैं तुम्हारे कार की लाइट को देख रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे देख पा रहे हो? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। ब्रैंडन ने कहा कि वो उनकी तरफ चल रहा है और फ़ोन पे बात करता रहा। फिर अचानक ब्रैंडन ने कहा ओ सिट, और कॉल कट हो गई। उस रात काफ़ी ठंड थी, लेकिन ब्रैंडन काम एंड कंपोज था। उसने कहा था कि वो एक ग्रेवल रोड पे चल रहा है जहां से वो स्ट्रीट लाइट्स को देख सकता है। कॉल लगभग 47 मिनट्स तक चली और गुजरने वाला हर सेकंड उस मिस्ट्री को और गहरा करता गया। ब्रैंडन के पेरेंट्स ने सुबह पुलिस को कॉल किया, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि ये नॉर्मल है, आप वेट करो, ब्रैंडन खुद वापस आ जाएगा। और पुलिस ने इनिशियली सर्च में देर की। बाद में जब उसके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। ब्रैंडन की कार बाल्कन के पास एक खाई में मिली। बाल्कन लिंड से लगभग 35 माइल की दूरी पर था। मतलब ब्रैंडन ने जहां से कॉल किया वो लोकेशन उसके बताए गए जगह से अलग थी। सर्च डॉग्स ने उसका सेंट फॉलो किया, एक ग्रेवल रोड से निकलकर फील्ड के बीच से एक क्रीक तक। डॉग्स ने इंडिकेट किया कि ब्रैंडन ने क्रीक क्रॉस किया, लेकिन क्रीक के बाद सेंट एब्रप्टली खत्म हो गया। ये हिंट करता है कि या तो उसने किसी व्हीकल में बैठकर एरिया छोड़ा या फिर वो वहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन गाड़ी में बैठ के जाने पर भी सेंट का अचानक ख़त्म हो जाना डाउटफुल लगता है, और अचानक से वैनिश हो जाना तो इस बात को और भी रहस्यमयी बनाता है। लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ब्रैंडन का एक पहले भी कार एक्सीडेंट हो चुका था। वो कॉन्फिडेंट ड्राइवर था, लेकिन उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन कभी-कभी कंफ्यूजिंग हो जाती थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनका रिलेशन थोड़ा अनस्टेबल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया। कुछ दिनों पहले ब्रैंडन जेल भी जा चुका था, एक माइनर लीगल इशू के चलते। उस वक्त ब्रैंडन 19 साल का था और यूएस में लीगल ड्रिंकिंग एज 21 होती है। उसने किसी पार्टी या गैदरिंग में अल्कोहल कंज्यूम किया था, जिसके चलते उस पे चार्ज लगा और उसे शॉर्ट टर्म के लिए जेल विजिट करना पड़ा। ये कोई मेजर क्राइम नहीं था और इस तरह के अंडर एज ड्रिंकिंग चार्जेस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए अनकॉमन नहीं होते। ब्रैंडन के फ़ोन के रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया गया,
जीपीएस ट्रैंगुलेशन से ये कंफर्म हुआ कि उसकी लोकेशन बाल्कन के नॉर्थ वेस्ट में थी, जहां कोई लाइटेड एरिया भी नहीं था। फिर उसने स्ट्रीट लाइट कैसे देखे? पुलिस ने सोनार, एरियल सर्विलांस और वॉलंटियर्स के थ्रू हर पॉसिबल जगह सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ब्रैंडन जैसे लड़के को आसपास के ही टाउन में देखा था, लेकिन ये बात बाद में कंफर्म नहीं हो पाई कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एक विटनेस ने कहा कि उसने रात में किसी को चिल्लाते हुए सुना था, लेकिन उसकी टाइमिंग ब्रैंडन के डिसअपीयरेंस से मैच नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ थ्योरीज सामने आए, जैसे ब्रैंडन का डूब जाना। पुलिस ने इस थ्योरी के बारे में सोचा कि हो सकता है क्रीक को क्रॉस करते टाइम ब्रैंडन डूब गया हो, लेकिन क्रीक ज़्यादा गहरा नहीं था, तो ये पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाती है। लेकिन ठंड में हाइपोथर्मिया के कारण फेंट हो जाना और डूब जाना पॉसिबल है, लेकिन एक्सटेंसिव वाटर सर्च में कुछ नहीं मिला। सेकेंड इज एनिमल अटैक। कोयोट्स और बॉबकैट इस एरिया में होते हैं, लेकिन ऐसे केस में कपड़े, ब्लड या रिमेन्स मिलते हैं, लेकिन सर्च के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला। थर्ड थ्योरी वॉज वॉलंटरी रन अवे। सबसे कम चांसेस इसी के थे। ब्रैंडन के प्लान्स क्लियर थे, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उसका कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं था, तो उसका वॉलंटियरली डिसअपीयर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कई लोग मानते हैं कि क्रीक क्रॉस करने के बाद ब्रैंडन किसी और से मिला, शायद लिफ्ट लेने के लिए या हेल्प मांगने के लिए, और कुछ गलत हो गया। लेकिन अगर वो लिफ्ट मांगा या खुद से किसी की कार में बैठा, तो उसने कॉल पे अचानक ओ सिट क्यों बोला? और अगर वो लिफ्ट मांगता तो वो ज़रूर अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए अपडेट करता कि वो किसी से लिफ्ट मांग रहा है या कोई कार उसके पास आ रही है। हाँ, ये ज़रूर था कि उसने एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखा था। ब्रैंडन ने अपने पेरेंट्स से ये भी कहा था कि वो रोड लाइट्स को देख रहा है, जबकि वहाँ कोई लाइट्स थी ही नहीं। ये भी सजेस्ट करता है कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा था, या फिर उसका परसेप्शन मिसलीड हो रहा था, या कोई और वहाँ कार से आ रहा था जिसने उसे किडनैप करने की कोशिश की, जिससे डर के उसने ओ सेट बोला था। बट काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उस एरिया में किसी और के मौजूदगी का कोई प्रूफ नहीं मिला। सोचिए, आपके पेरेंट्स आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हों, आप उनके तरफ आ रहे हो और अचानक आप ओ सिट कह के वैनिश हो जाते हो। अगर आप ब्रैंडन के पेरेंट्स होते तो आज भी उस लास्ट कॉल का हर सेकंड बार बार याद आता। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा ब्रैंडन के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके एक थॉट से किसी नए एंगल की शुरुआत हो सकती है। बाद में ब्रैंडन के माँ बाप ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उन लोगों ने प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन में हुई देरी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल की और पास हुआ ब्रैंडन्स लॉ। इस लॉ के तहत अगर कोई भी एडल्ट मिसिंग हो और उनकी सेफ्टी रिस्क में हो, तो पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। कोई वेटिंग पीरियड या एज का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। फैमिली को इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये लॉ मिनीसोटा में लागू हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेशन वाइड हुआ। ब्रैंडन आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके नाम पे बना कानून हर दिन किसी न किसी की जिंदगी बचाता है। 15 साल हो चुके हैं। हर साल ब्रैंडन की माँ उसी जगह जाती हैं जहाँ वो लास्ट कॉल में था, एक उम्मीद के साथ कि शायद कुछ मिल जाए, कोई निशानी या एक जवाब। लेकिन हर बार वो खाली हाथ ही वापस आती हैं। क्या आपको लगता है कि इस केस में कोई दूसरा एंगल है जो हम लोग मिस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही चिलिंग रियल लाइफ केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।